सामग्री 1 महीने का पूरा सामान लेकर हम यहाँ पहुँचे। थोड़ा ध्यान देना, आपसे पूछ रहे हैं क्या पूरा 1 महीना में 2 या 3 दिन, 4 दिन, 1 दिन, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पूरे महीने में 1-2 दिन ऐसे निकलते हैं जो 1-2 दिन हमारा मन कल्पवास में हम रह जरूर रहे होते हैं, पर उस महीने भर में से 2 दिन ऐसे निकलते हैं जिसमें हम भगवान से अपने दिल को जोड़ नहीं पाते। पूरे महीने आप कल्पवास कर रहे हैं, आप रह रहे हैं, आप गंगा त्रिवेणी का स्नान कर रहे हैं, आप राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहे हैं, आप साबुन का त्याग कर दिए, आपने बहुत सारी वस्तुओं का त्याग कर दिया, आपने पलंग का त्याग कर दिया, आप जमीन का शयन कर रहे हैं, भूमि का शयन कर रहे हैं, आप कल्पवास का निवास कर रहे हैं, पर उस पूरे महीने में 1 या 2 दिन, 3 दिन ऐसे निकलते हैं जिस 3 दिन में हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा दिल भगवान से थोड़ा सा दूर हो जाता है। हम घबराते हैं, मैं यहाँ तो भजन करने आई थी, मैं यहाँ कथा सुनने आई थी, मैं तो यहाँ प्रयागराज की धरा पर शिव महापुराण की 2 दिवसीय कथा सुनने आई थी, ऊपर से मुझे धूप सता रही है, ऊपर से मालूम पड़े मुझे भूख भी लग रही है, ऊपर से मुझे प्यास भी लग रही है। अर्थात कब तक सताएगी, कब तक सता रही होगी? जब आपके भीतर आपको 2 दिन, 3 दिन ऐसा लगेगा कि मेरा मन भगवान में नहीं लग रहा, आप बेचैन होंगे, तब आपको लगना चाहिए कि मैंने पूर्व में कोई अन्न ऐसा ग्रहण करा होगा, मैंने पूर्व में मेरे पास ऐसा कोई धन आया होगा, जिस धन का उपयोग मैंने करा होगा, इसलिए 2 या 3 दिन मेरा कल्पवास में मन नहीं लगा, मेरा कथा में मन नहीं लगा, मेरा सत्संग में मन नहीं लगा, मैंने कोई धन या अन्न ऐसा ग्रहण कर लिया जिसका मुझे इसका फल मुझे प्राप्त नहीं हो। पर धीरे 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 आपका मन जब भगवान की कथा में रम जाए, लगने लगे कि हाँ मुझे कथा का रसतत्व ग्रहण करना है, 2 दिन मुझे कथा का। यहाँ एक बहन बैठी है जिसने केवल 1 दिन की कथा कानपुर की सुनी थी। अन्नू तिवारी, मैं अन्नू तिवारी, पति चंद्रकांता तिवारी, बर्रा 2 कानपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जितने लोग एलईडी पर पत्र को पढ़ रहे हों, टीवी पर आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ रहे हों, वो टीवी के माध्यम से भी पत्र को पढ़ सकते हैं। मैं अन्नू तिवारी, पति चंद्रकांता तिवारी, बर्रा 2 कानपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा की भक्ति का क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। शिव भगवान के प्रति मेरा भाव कम था, पर बाबा की कृपा से अब मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। मैंने कथा पहली बार आपको टीवी पर श्रवण करी है। कथा सुनने का मन मेरा केवल आपको कथा के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जुड़ा। जब आप कानपुर में कथा करने आए तब पहली बार आपकी कथा सुनी थी, वो भी केवल एक सुनने का कारण इतना सा था, जिसके मुंह से सुनी थी उसने एक ही बात कही थी कि कहीं पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी जाती है, जो मांगा जाता है बाबा वो देता है। गुरुदेव, मेरी एक बीमारी ऐसी थी जिसके कारणवश मेरे को चक्कर आ जाते थे और सर्वाइकल के कारणवश मुझे तकलीफ बनी रहती थी। मैंने सोचा कि पहली बार मैं कानपुर में कथा हो रही है, सब कहते हैं कि 1 दिन की भी अगर शिव पुराण तुम्हें सुनने को मिले तो सुनना, उसका फायदा, उसका लाभ मिलता है। मैंने कानपुर की शिव महापुराण की कथा केवल 1 दिन की श्रवण करी गुरुदेव, और आज बाबा को धन्यवाद देने का मौका पूज्य गुरुदेव सतुआ बाबा ने दिया है, जिनके इस पावन प्रांगण में बैठकर मैं यहाँ
अपने हृदय से कह सकती हूँ आज मेरी पूरी बीमारी समाप्त हो चुकी है और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। और ठीक है बाबू, एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और है बड़ा सुंदर दिखता है। मेरा नाम ज्योति उमर वैश्य, पिता स्वर्गीय पवन कुमार उमर वैश्य, माँ फूलकली उमर वैश्य, उम्र है 23 साल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आती है बेटा? श्री शिवाय नमस्ते। आपने इसमें एक बेलपत्र मांगा है, पर बेलपत्र यहाँ है क्या? आजा आजा, ले जा एक बेलपत्र, आजा। गुरुदेव, शायद मेरे बराबर जीवन में कोई ने संघर्ष नहीं करा होगा। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टरों को दिखाया तो कोई कहता था निमोनिया है। कोई कहता था निमोनिया है, कोई कहता था टीबी है। बीमारी का पता नहीं पड़ा। तब लखनऊ के हॉस्पिटलों में दिखाया, अल्ट्रासाउंड कराया तो मालूम पड़ा कि मेरे चेस्ट में दाईं तरफ गठान हो गई। उस गठान का मालूम पड़ा तो उस गठान के फेफड़े में पानी भर चुका था और वहाँ एक गठान थी। गठान का मालूम पड़ते ही तब हमारा इलाज चालू हुआ और वो गठान साधारण नहीं है, कैंसर की गठान। गुरुदेव, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी की गठान सुनकर आंखों से आंसू बह गया। मेरा वो बीमारी के कारणवश एक तरफ पूर्ण तरह से मुझे तकलीफ होने लगी और डॉक्टर ने बोला कि इसकी जो गठान है वो पूरे शरीर में कैंसर की गठान का पस फैल चुका है, जिसके कारणवश ये 2 या 3 दिन की जीवित रहेगी, क्योंकि इसका कैंसर 4th पर पहुंच चुका है। इसका बचना बहुत मुश्किल है। मगर मेरे भोले बाबा तो भोले बाबा हैं गुरुदेव। मैं क्या वर्णन करूं? टीवी पर आपकी कथा सुनकर मुझे बल मिला। मैं बिस्तर पर लेटी लेटी कथा सुनती थी। तब मेरी मम्मी ने 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा का पशुपतिनाथ का व्रत किया। महाराज, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? 10 महीने 20 दिसंबर तक मैं फेफड़े में पानी भराता रहता था और मेरा कैंसर मुझे तकलीफ देता रहता था। पर जिस दिन से मैंने बेलपत्र खाना प्रारंभ करी और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा, आज मैं पूर्ण तरह से सुखी होकर मेरा कैंसर भी समाप्त हुआ और मेरा फेफड़े में पानी भरना भी समाप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करना। तेरी कृपा बिना